Coming up on this episode of the MythPat podcast. मैं 2-3 लोगों को पर्सनली जानता हूँ, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। रात को तो सो रही है, रैंडमली कुछ ड्रीम में कुछ तो होता है और तू ड्रीम के अंदर चिल्लाने की कोशिश करती है और तेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलता ड्रीम के अंदर। या फिर तेरी आंख खुलती है ड्रीम में और देखते कि तेरी छाती पे तू ड्रीम में सो रही है, मतलब तू सो रही है, उसके अंदर भी तो सो रही है और तू देखते कि तेरे छाती के ऊपर कोई तो औरत बैठी है या फिर एक मॉन्स्टर बैठा है, डीमन। क्या आपने बैटमैन के गेम्स खेले हैं? मैंने बचपन में जब पहली बार बैटमैन का गेम खेला था वो था आर्कम असाइलम, उसके बाद आर्कम नाइट आया था, उसके बाद उसके बाद आर्कम सिटी आया था और फिर आर्कम नाइट आया था। लेकिन द फर्स्ट गेम आर्कम असाइलम, क्या आपको मालूम है कि ये गेम ऑलमोस्ट एक 2D गेम होने वाला था? यानी कि 2D गेम्स लाइक मारियो, वैसा ये गेम होने वाला था। बट इन द एंड जो गेम उन्होंने बनाया दैट वाज लाइक अ कंप्लीट मास्टरपीस। लाइक आई रिमेंबर कि मेरे पास मेरा फर्स्ट ग्राफिक कार्ड था और उस पर कैसे तो करके मैंने इस गेम को चालू किया था। एंड व्हाट अ गेम, क्रेजी। Welcome to a new episode of the MythPat podcast, a Spotify original. उर्मिला, मेरे अंदर ना थोड़ा एनर्जी कम लग रहा है. Can you start the podcast again? Welcome to a new episode of the MythPat podcast, a Spotify original. तू मेरी मिमिक्री करने की कोशिश करती है ना? तो you want me to do a minute? I want you to have your own personal style. उर्मिला, हर चीज में खुद का एक टच होगा ना तो तेरे. तू बोला मेरे में एनर्जी कम है तो तेरा पॉडकास्ट है तो मैं तेरे आवाज में ही करेगी ना. उर्मिला, तेरा एक आइडेंटिटी बनना चाहिए यार कि अम्ब्रेला लवेकर, द अम्ब्रेला कल जाके द अम्ब्रेला पॉडकास्ट आना ही चाहिए स्पॉटिफाई पे. गाइस, अगर आप लोगों को रेफरेंस नहीं मिल रहा है अम्ब्रेला का मीनिंग क्या है, अभी पता नहीं, मेरे को 2 वीक्स या 3 वीक्स पहले ही मेरे को समझा है कि मैंने कमेंट्स में देखा है लोग मुझे उर्मिला से ज्यादा अम्ब्रेला बुलाते हैं. उन लोगों को बहुत क्यूट फनी लगता है वो. एंड मुझे आप लोगों को बोलना है थ्रू द पॉडकास्ट की मुझे भी अम्ब्रेला बहुत क्यूट और फनी लगता है. मैं सच्ची बोलूं, मुझे बचपन में किसी ने अम्ब्रेला नहीं बुलाया. Like this is the creativity and power of my audience and obviously your audience. तेरे को बचपन में किसी ने ऐसा बोला है कि तू बहुत पकाती है? बोला है? बचपन में मुझे बोला नहीं क्योंकि फ्यूचर में जाके गधा मिथिलेश मेरे को बोलने वाला था. मेरे पास एक्चुअली एक वीडियो आया विच वी आर गोना डू. रेनी सीजन को भी टाइम है, सो अगले रेनी सीजन में आई टर्न उर्मिला इनटू अम्ब्रेला चैलेंज. तो मैं तेरे को छतरी बनाऊंगा और रास्ते पे हम लोग जाएंगे तो मैं तेरे को ऐसे छतरी जैसे उठाऊंगा और तू मेरे को बचाएगी बारिश से. हाउ इज द आइडिया? हाँ, फनी बिकॉज दोनों भी वीक जाने वाले हैं. दोनों वीक जाने वाले हैं. Which was your favorite subject in school? लोगों को येड़ा बना था. बता ना, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था स्कूल में? कौन से सब्जेक्ट थे? इंग्लिश, मराठी, हिंदी. इंग्लिश, मैथ्स. आई यूज्ड टू लव मैथ्स. हाँ, मतलब तेरे को आगे जाके भी जिंदगी में मैथ्स में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आते थे और इंग्लिश में सबसे कम. आगे जाके मतलब क्या हो गया अभी मेरे? अभी हाँ, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में आल्सो आई रिमेंबर तू मैथ्स में ऐसा वो लिखती थी, हैंडराइटिंग भी तेरा बहुत अच्छा हुआ था. स्मार्टी इन मैथ्स, ओनली इन मैथ्स. आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में कितना आ रहा था तेरे को मैथ्स को? 90 बनाया था आउट ऑफ 100. तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि हिंदी के पेपर के टाइम तुम मराठी का स्टडीज करके गए? हिंदी के पेपर के टाइम? व्हाट? मैंने ऐसा किया. मतलब मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी एंड टाइम टेबल है ना, ऐसा होता था 6 ही सब्जेक्ट होते थे तो ऐसा जाता था. इसके बाद ये पेपर है. Are you serious? Yeah, I'm very serious. And I was under an impression कि हिंदी का पेपर है, ठीक है. एंड मैं गई, देख रही हूँ सब बोल रहे मराठी का पेपर है. And I'm अभी मैं क्या करूं? But one best thing was महाराष्ट्र में मराठी आता है और मेरे को ना तब मैं गुड सिंसियर स्टूडेंट थी, तब जो टीचर सिखाती तो मेरा ध्यान रहता था और कॉन्सेप्ट पता होगा तो मैं मराठी में पूरा पेपर लिख के आई. मेरे को अच्छे मार्क्स भी आए. 5th 6th स्टैंडर्ड में. अच्छा, मतलब नॉट लाइक 10th स्टैंडर्ड का मेन पेपर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, उसके बाद मैं जो बोलती हूँ कानाला पिळा काय म्हणतात त्याला? मम्मी ने कान खींचा. नहीं वो कहते ना उसके बाद ऑलवेज बीन केयरफुल. वेरी केयरफुल कि अभी नहीं, मतलब देखना है टाइम टेबल में. मेरे को बहुत बार सपने आए हैं जिसमें कोई तो पेपर का ये होता है, लाइक एक पेपर देने को जाता है और फिर उधर जाके समझता है कि अरे आज उसका एग्जाम था ही नहीं, आज कोई तो और ही एग्जाम था. ऐसे मेरे को सपने में आया. देन व्हाट हैपेंस, आई एम सुपर स्कैर्ड. मैं सपने में बहुत डरता हूँ. जैसे मैं उठता हूँ ना, मेरे को इतना अच्छा फीलिंग आता है ना कि अरे एग्जाम लाइफ ये सब तो खत्म हो गया, अभी तो कुछ टेंशन है ही नहीं. बट टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स, can you describe how your dreams are like? देखो कैसे टाइप के सपने आते हैं? I was actually thinking right now only about a dream. Like some time back, मैं actually comments पढ़ रहा था मेरे, और मेरे को comments में एक बंदे ने लिखा कि मिथपैट आज मेरे सपने में आया था, मैं तेरे को सपने में मिला. इट जस्ट फील्स कितना मस्त टू थिंक कि मैं किसी के सपने में जा रहा हूँ और वहां पे मैं उनको मिल रहा हूँ. बिकॉज आई टेल यू मेरा स्टोरी अबाउट ड्रीम्स. आई रिमेंबर जब मैं 50 के सब्सक्राइबर्स पे था या फिर मे बी 10 के सब्सक्राइबर्स, आई डोंट रिमेंबर, या फिर 100 के सब्सक्राइबर्स, तभी आई डोंट नो इतना था कि नहीं, बट आई रिमेंबर जब मैंने चालू किया था मेरा यूट्यूब, तभी ऑब्वियसली पबजी वाले क्रिएटर्स वगैरह थे ही, बट इसी के साथ बीस बॉय शुभ वाज देयर एंड बीस बॉय शुभ के अच्छे व्यूज भी आते थे, उसके अच्छे सब्सक्राइबर्स थे. सो आई यूज्ड टू बी लाइक कि ओके इसको ये अच्छा कर रहा है गेमिंग के, इसमें कमेंट्री गेमिंग फनी वीडियोस अच्छा बना रहा है ये बंदा, तो इसके साथ कभी आगे जाके कोलैब
कोलैब करना है या फिर इसको जानना है, इससे बात करना है, ऐसे मैं कभी भी सोचता था। तो आई रिमेम्बर दिस कन्वर्टेड इनटू ड्रीम अच्छा बिकॉज इट्स लाइक बीस्ट बॉय शुभ हैज ऑलवेज बीन अ मिस्टीरियस गाय। वो किसी के साथ कोलैब नहीं करता, मतलब मेरे साथ उसने आई थिंक 1 या 2 बार कोलैब किया है, because मैं तो मालूम है ना मैं सबका दोस्त हूँ। Yeah. तो बीस्ट बॉय ने मेरे साथ कोलैब किया है एंड मेरे अलावा आई डोंट नो उसने बहुत कम लोगों के साथ कोलैब किया है। सो ही हैज ऑलवेज बीन लाइक द मिस्टीरियस गाय जो अपने घर पे बैठ के वीडियो गेम्स एंजॉय करता है, which is good. So I remember that randomly in a dream, because I don't think he had met, वो किसी को पहले भी नहीं ज्यादा मिलने जाता था ऐसे YouTube इवेंट्स में वगैरह। So I think मेरे दिमाग में वो होता था थॉट्स कि बीस्ट बॉय शुभ से कैसे मिलेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे टाइप का मैं भी कभी कभी सोचता था। आई डोंट नो हाउ दिस ड्रीम केम रैंडमली। मैं मेरे कजिन के घर पे गया हूँ, कजिन के बिल्डिंग में हूँ, मेरा कजिन बोलता है मेरे बाजू वाले फ्लैट में भी बीस्ट बॉय शुभ रहता है। अच्छा मैं नॉक किया दरवाजा, बोला अंदर बीस्ट बॉय शुभ था। वी हैंग आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम इनसाइड द फ्लैट। उसमें तू विजुअलाइज कर सकता है कि दूसरे बात कर रहा है, सब टच कर रहा है, फील कर सकता है तू। हो जाता है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग अबाउट ड्रीम्स ओनली। तो मैं नहीं, मेरे को ड्रीम्स में क्या होता है पता है, मैंने आज ये ड्रीम देखा और वो ड्रीम में जो सोचती हूँ मेरे दिमाग में वो मैं फिजिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। वो मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है। वो तुझसे होता है क्या? ड्रीम में जो देखते हो फिजिकली इंप्लीमेंट व्हाट? ड्रीम में फिजिकली कर नहीं पाती हूँ मैं। मतलब मैं मेरे ब्रेन को सिग्नल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हाथ आगे करना है, वो मेरे ड्रीम में सिग्नल में जाता है, पर वो ड्रीम के उर्मिला आगे हाथ करती ही नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको ये बताते हुए, बट आपका थोड़ा दिमाग में लोचा है, आपका थोड़ा केमिकल ये है। सी मैं एक चीज बताता हूँ, ड्रीम्स तू कंट्रोल नहीं कर सकती। एक टाइप के ड्रीम्स होते हैं उसको बोलते हैं लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग क्या होता है कि तू फॉर एग्जाम्पल आई हैव नेवर डन दिस बट लोग बोलते हैं ऐसे करते हैं कि तू सो रही है, सोते वक्त तेरे को खुद को बताने का कि अभी मैं सो रहा हूँ, अभी मैं सो रहा हूँ, अभी मैं ड्रीम करूंगा लेकिन मुझे मालूम है मैं ड्रीम कर रहा हूँ। ऐसे करते करते यू गो इनटू दिस ड्रीम एंड यू नो दैट तू ड्रीम में है एंड देन यू कैन कंट्रोल योर एंटायर ड्रीम। अंदर जो भी हो रहा है तू कंट्रोल कर सकती है। दिस इज कॉल्ड लूसिड ड्रीमिंग। मेरे साथ मैं भी मेरे ड्रीम्स का भी कंट्रोल नहीं कर पाता, बट आई टेल यू ऐसी चीजें तो होती है मेरे साथ जो आई थिंक सबके साथ होती थी। तू भी कुछ डिफरेंट नहीं है, तेरे साथ भी हुआ होगा ड्रीम में। एक चीज मेरे साथ होती है। सुन तू तालाब के आजू बाजू में है या फिर आई डोंट नो बारिश गिरी है या फिर समहाउ कुछ तो हुआ है एंड रियल लाइफ में फिर सुसु। नहीं, मैं पूछने ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। नहीं मेरे साथ हुआ ऐसे। मैं तो पूछने वाली थी कि मेरे साथ ये होता है, मैं ड्रीम में अगर गिर गई ना ऊंचाई से नीचे तो मेरे को रियल लाइफ में वो दैट हैपेंस विद एवरीवन, सो है नॉर्मल है। एंड मेरे साथ ऐसे भी मतलब अब भी नहीं होता, अभी तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बट बचपन में होता था कि ड्रीम में अगर सुसु किया तो रियल लाइफ में भी सुसु हो जाता है। अच्छा, एक वियर्ड मेरे साथ होता था कि अगर मैं ड्रीम में मैं यूजुअली आई डोंट स्पिट मच, बट लाइक वेरी रेयर अगर मैंने ड्रीम में स्पिट किया तो मैंने रियल लाइफ में किया है। ड्रीम में अगर स्पिट किया तो रियल लाइफ में स्पिट किया है। वेरी वियर्ड, बहुत कम बार हुआ है मेरे साथ भी रिसेंटली। हाँ मतलब वही बोल रहा था मैं अभी कमेंट में पढ़ा ना कि किसी के ड्रीम में मैं आया। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि लिटरली रिसेंटली लास्ट वीक मेरे ड्रीम में शाहरुख खान आया एंड आई वाज हैंगिंग आउट विद शाहरुख खान। तो शाहरुख खान मेरे मतलब हम लोग कहीं पे तो थे किसी रिलेटिव के घर पे वगैरह, शाहरुख खान उधर कैजुअली मेरे सामने सोफे पे बैठा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टार सामने सोफे पे बैठा है जिसको मुझे कब से मिलना था। सो ऐसे ड्रीम्स मैं देखता हूँ। व्हाट इज द वियर्डेस्ट ड्रीम दैट यू हैव एक्चुअली, डू यू रिमेंबर? आई ऑलवेज गेट वियर्ड ड्रीम्स लाइक मेरे को किडनैप किया है, मैं एस्केप करने वाली हूँ। ऐसे मेरे को हमेशा गंदे ड्रीम्स ही आते हैं, अच्छे वाले आते ही नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बंगलों में रह रही हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है वो गाड़ी है, मैं हर दिन कपड़े बदल कौन सा भी चाहिए खरीद सकती हूँ। मैं कभी आया ड्रीम में? आई डोंट थिंक सो। मैं भी अभी सोच रहा हूँ ना, तू भी कभी आई नहीं है मेरे ड्रीम में, ज्यादा नाटकी मत कर। हाँ नहीं, क्योंकि आई थिंक ड्रीम में ऐसी चीजें आती है क्या जो हम लोग को डर लगता है या बहुत ज्यादा पसंद आती है, वो ही चीजें ड्रीम में। आई डोंट नो हाउ दैट इज, बट रेड अबाउट मैं थोड़ा पढ़ा है। मैं वही बोलने वाला था अभी कि मैंने ऐसे कोई कहीं पे तो पढ़ा, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, कि अगर तू फॉर एग्जांपल एक साइड में सोती है, 2 साइड्स में सो सकती है, पेट पे सो सकती है या फिर साइड लेफ्ट साइड। हाँ तो तू अगर आई डोंट नो मैंने कहाँ पे पढ़ा है ये, बट राइट या फिर लेफ्ट इधर कोई तो एक साइड पे बैठ सोने के बाद तुझे एक हॉरर टाइप का ड्रीम आएगा या फिर एक नॉर्मल टाइप का ड्रीम आएगा अगर तू पेट पे सोई तो। ऐसे सब चीजें मैंने पढ़ी है, सो आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, बट इवन आई हैव गॉट लाइक वियर्ड ड्रीम्स। लाइक मेरे सबसे वियर्ड ड्रीम्स बचपन के थे जब मैं मेरे बिल्डिंग में घूमता था, मेरे पुराने बिल्डिंग में, एंड स्टेयरकेस कभी खत्म ही नहीं होते थे। मैं जा रहा हूँ ऊपर और ऊपर का फ्लोर ऐड हो गया, 9th फ्लोर 10th फ्लोर ऐड ही होते जा रहा है। फिर मैं दरवाजे के अंदर घुसता हूँ, उधर से नया दरवाजा, वो दरवाजा वापस दिख जाता है और मैं बेसिकली उस एरिया से बाहर एस्केप ही नहीं कर पाता। कंट्रोल नहीं होता है तो ये मेरे साथ बहुत बार ऐसे ड्रीम्स हुए हैं बचपन में। अच्छा, नाइस। बट लाइक ऐसा कोई अच्छा ड्रीम है जिसमें ड्रीम हुआ तेरे को लगा शिट ये रियलिटी में होना चाहिए था? ऑलवेज लाइक आई रिमेम्बर ये जो सुपर हीरो वाले ड्रीम्स मुझे आते थे, बहुत टाइम तक आते थे ड्रीम्स जिसमें मुझे जंपिंग का पावर मिलता था। तो आई यूज्ड टू जंप एंड मेरा खुद का ग्रेविटी बहुत कम होता था। तो वो ड्रीम्स मुझे देखना बहुत ज्यादा पसंद था, बिकॉज वो ड्रीम्स में मैं लिटरली मुंबई में ऐसे जंप मार के कहीं से भी कोई भी बिल्डिंग से इधर उधर जंप मारता था और मेरे को मतलब उठने के बाद ऐसा फीलिंग आता था कि यार ये सच होना चाहिए था।
सो आई हैव दिस कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली 2-3 मंथ्स आई डोंट नो बट मैंने सोचा है कि अगर तेरे को आई डोंट नो हाउ बट दिखाया बियॉन्ड अर्थ बियॉन्ड अर्थ लाइक व्हाट एग्जैक्टली बियॉन्ड ह्यूमंस लाइफ इज लाइक सब मतलब मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि ये क्लाउड्स में ऐसा अगर मेरे को जंप करना रहेगा तो तू नीचे गिर के मर जाएगी। सुन ना मैं तेरे को वही बोल रही हूँ वेर यू हैव द सुपर पावर वेर यू कैन डू एनीथिंग देन यू कैन गो ऑन सन एनीवेयर तेरे को सब रियलिटी बताया कि ये है ऐसे ह्यूमंस मतलब सब सब कुछ डिटेल में वुड यू वांट बिकॉज वो स्कैरी रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इजी नहीं रहेगा क्या जो भी रियलिटी होगा स्कैरी होगा लाइक डू यू वांट टू रिमेम्बर इट और डू यू वांट टू फॉरगेट इट सब आउट ऑफ द वियर्ड है ये हाँ मतलब मेरे को समझ भी नहीं आया तू क्या बोली। नहीं समझा नहीं अभी कैसे बताओ लाइक अगर रियल आयरन मैन रहेगा लाइफ हाँ में हाँ हाँ तो देखो रियल आयरन मैन के बारे में सब कुछ समझा हाँ तो अगर वो स्कैरी रहेगा स्कैरी हो सकता है हाँ। तो देखो वो पता होना चाहिए वो चीज एंड यू वांट टू लिव योर लाइफ लेटर और यू वांट टू नो इट टेम्पररीली एंड देन फॉरगेट इट मतलब तू इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल क्यों पूछती है? अरे मैं बहुत गाइस तुम लोग को भी समझा कि क्या बोलने की, अरे वो होता है ना 3 इडियट्स का मीम, अरे कहना क्या चाहते हो। ठीक है चलो रहने दो बट दिस इज वेरी डीप थियरी अगर आप लोगों को समझा है तो आप ट्विटर पे जाके क्या द मिडपैच पॉडकास्ट पे जाके बता सकते उनको समझा होगा इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड तेरा ध्यान नहीं है अभी मेरा ध्यान है। ओके तो हम लोग ड्रीम्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो क्या तूने स्लीप पैरालिसिस के बारे में सुना है? व्हाट इज दैट मैंने वर्ड सुना है बट आई डोंट तो स्लीप पैरालिसिस होता है बहुत सारे लोगों को। गाइस एक्चुअली क्या तुम लोग में से किसी ने स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस ऐसा होता है ना कि यू आर स्लीपिंग एंड आई हैव मैं 2-3 लोगों को पर्सनली जानता हूँ, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। यू आर स्लीपिंग, रात को तो सो रही है, रैंडमली कुछ ड्रीम में कुछ तो होता है और तू ड्रीम के अंदर चिल्लाने की कोशिश करती है और तेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलता ड्रीम के अंदर, या फिर तेरी आंख खुलती है ड्रीम में और देखते कि तेरी छाती पे तू ड्रीम में सो रही है, मतलब तू सो रही है उसके अंदर भी तो सो रही है और तू देखते कि तेरी छाती के ऊपर कोई तो औरत बैठी है या फिर एक मॉन्स्टर बैठा है, डीमन व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो कि क्या वर्ड है उसके लिए। डार्क हाँ ओके एंड बिकॉज ही और शी सिटिंग ऑन योर छाती तेरा आवाज नहीं निकल रहा, यू आर ट्राइंग टू स्क्रीम, तेरे को दिख रही है कि तेरी मम्मी उधर है, उस रूम में तेरी मम्मी तेरे को दिख रही है, तू मम्मी को बुलाने की कोशिश कर रही है ड्रीम में पर तेरा आवाज ही नहीं जा रहा। ऐसा टाइप का फीलिंग आई नो पीपल जिनके साथ ये हुआ है, ये बहुत कॉमन चीज, आई डोंट नो कितनी कॉमन चीज है बट दिस इज अ वेरी स्कैरी चीज। स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं कि तू स्लीप में अटक जाती है, बेसिकली तू मूव नहीं कर पाती और तेरी छाती के ऊपर आई डोंट मतलब मैं एग्जैक्टली मालूम नहीं क्या है बट जितना भी मेरे को याद आ रहा है टूटा फूटा नॉलेज मेरा, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि छाती के ऊपर एक औरत फॉर एग्जांपल बैठी है एंड तू हिल ही नहीं पाती। That's such a scary experience. Like I just imagine कैसे तेरे साथ हुआ ड्रीम में, तू क्या वाट लग जाएगी तेरी। पर लोग ऐसे बाहर आते हैं ना उसके बाद। Yes, it's very difficult to come out. You have to convince yourself कि अरे this is a dream, this is a dream, this is a dream. पर हाउ सोने वाला आदमी खुद को कैसे कन्विंस करेगा ड्रीम है अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा और बोलेगा कि भाई उठ। कभी ड्रीम में समझ जाता है मुझे भी कि ड्रीम है, आई डोंट नो वो भी कैसे करते हैं बट आई नो दीस पीपल बिकॉज मेरे को ये ड्रीम, जिन लोगों को ड्रीम आने के बाद इनमें से किसी को तो मैं जानता हूँ, मेरे को फोन आता है कि स्लीप पैरालिसिस हुआ था, प्लीज टॉक टू मी, इट वाज वेरी स्कैरी एक्सपीरियंस एंड देन उधर मैं आवाज जो सुनता हूँ ना कॉल पे, दे आर स्वेटिंग बिकॉज दे डोंट हैव एनीवन टू टॉक एट दैट पॉइंट एट नाइट, मैं तो जगह रहता हूँ एंड दे आर लाइक आई डोंट नो हाउ डिड दिस हैपन। ऐसा मतलब बहुत स्कैरी चीज है। नो बिकॉज ऑफ दैट मेरे को एक याद आया। तो मेरी मम्मी को एक है जो मेरे नानी को भी मेरे आई थिंक मेरे अज्जी को भी ये है, बोल। So in the night when they're sleeping, they're like, yeah, and they do this. My mom is like, my dad is like, what's up? अरे बाजूला। और ये सेम चीज मेरे अज्जी को भी है। उर्मिला। My brother, you know, my brother once he was talking in sleep. My mom thought he's talking in real life. वो so you know cards ना, spade and all वो बोल रहा था, इस पिक से एक का डाल। ड्रीम में। हाँ, और वो रियल लाइफ में ऐसे बोल रहा था। मम्मी उसको बस देख रही है, वो बात कर रहा था एग्जैक्टली। आई थिंक ही हैड हैंड मोमेंट्स एंड ऑल। इसका मतलब वो कार्ड खेलने की ये कर रहा था पर ड्रीम में कर रहा था, तो रियल में ऐसे दिख रहा, दिस इज स्कैरी। बट देयर आर पीपल आल्सो हु वॉक इन स्लीप। वॉक इन स्लीप, हाँ वो लोगों को मैं अभी तक मिला नहीं हूँ कभी, होते हैं लोग ऐसे बट ये सेम चीज जो तूने बताया ना, ये सेम चीज मेरे अज्जी के साथ प्रॉब्लम है। कितने सालों से माय अज्जी इन अ वीक 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक रात को चिल्लाती है। अभी भी? यस। क्या चिल्लाती है खाली? यस, एक मिनट के लिए चिल्लाती है एंड द सेम थिंग जो तेरे अज्जी के साथ और मम्मी के साथ तू बोल रहे हैं ना, ये सेम चीज मेरे अज्जी के साथ होता है। And then you know, and it's not easy to get them out, huh? सिर्फ मैंने तो एक बार कान के नीचे मारा था। उर्मिला, अरे I am deep sleep, you're doing what?
स्लीप, आई एम लाइक मेरे को उठना, मेरे को सोना है तो क्यों उर्मिला, I did that, I remember. And then once तो मैंने ऐसा हाथ ऐसे हिला के इतना जोर से उठाया. And I don't know why is it happen, मतलब वो क्यों होता है ऐसा. एंड उनको पूछा ना, उनको याद भी नहीं रहता ये करते हैं वो लोग. सेम 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 मेरी आजी को भी बहुत बार, मतलब आजी को उठाना पड़ता है इससे ये करके. अभी तो ना मेरे ग्रैनी के ड्रीम्स कैसे हो गए पता है, वो टपक जाती है मतलब उसको यही ड्रीम आते हैं. शी थिंक्स ऑफ नो, दिस इज वेरी स्कैरी एंड वियर्ड. उससे उसको डर भी लगता है. उसको ना मरे हुए आदमी सपने में आते हैं, मेरी दादी को. मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस रिलेटिव्स हु आर डाइड. हाँ, मतलब जो जिसको तेरी आजी जानती है वो ना. हाँ और वो सपने में आते तो उसको लगता है वो भी ऐसे टपक जाएगी. अरे यार दिस इज सो ट्रू. एंड वो डर जाती है उसके बाद, एंड वो कंट्रोल नहीं कर पाती है. आई थिंक इट्स अ वे ऑफ मे बी ancestors who want to talk to you in your dream to give you some signals. I don't think so, ऐसा कुछ. ड्रीम्स बेसिकली अपने थॉट्स से बने हुए होते हैं. मेरे थॉट्स कितने अच्छे हैं, मेरे को अच्छे ड्रीम्स आते ही नहीं है. तेरे को अच्छे नहीं है. तेरे को जैसे ये आते हैं ना ड्रीम, वैसे ही तेरे थॉट्स एकदम टॉक्सिक थॉट्स. माय थॉट्स आर नॉट क्या टॉक्सिक. ड्रीम? ओके टेल मी, क्या ड्रीम आते तुझे? पता नहीं, मैं एक्चुअली तुझे कल रात क्या ड्रीम आया? मेरे को एक्चुअली आज बहुत गंदा ड्रीम आया था, मैं भूल मेरे गई. को रोज ड्रीम आते हैं मालूम है आजकल. मुझे याद ही बिकॉज यू नो व्हाई. अब वो जो क्या बोलते हैं उसको, पट्टी को क्या बोलते हैं जो आग के ऊपर डालते हैं? नहीं. आई मास्क. आई मास्क. हाँ, तो मैं भी आजकल ना फुल आई मास्क पहन के सोता हूँ. और मैं इसके बारे में पढ़ा था. आई मास्क पहन के जब सोते हैं ना, तभी अपनी बॉडी एकदम डीप स्लीप में चली जाती है. और दैट इज द जोन जब ड्रीम आते हैं. ड्रीम कभी भी नहीं आते. तुझे रैंडमली ड्रीम आ ही नहीं सकते. योर बॉडी हैज 2-3 फेजेस स्लीप का. तो जब वो 3rd-4th स्टेज में कुछ पहुंचता है तब भी ड्रीम आता है. और वो ड्रीम वो फेज में रोज पहुंचता हूं. मैं इसके बारे में झूठ भी नहीं बोल रहा. इसके लिए मेरे को कम ड्रीम्स आते हैं बिकॉज़ मैं बहुत कम डीप स्लीप में सोती हूँ. मेरे को, मैं एक्साइट होता हूँ सोने के लिए. आई एम नॉट इवन किडिंग. मुझे बोला है उसके बारे में. गाइस, इसको सोना पसंद है बिकॉज इसको सपने आते हैं. सो सम सपने आर लाइक मूवी फॉर मी. कुछ ऐसे सपनों में ना मैं ऐसे एकदम एक हीरो होता हूँ. एंड ऐसा हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ. या फिर लिटरली ऐसा एडवेंचर होता है, या फिर मैं मेरे स्कूल डेज में चला जाता हूँ. कुछ ना कुछ होता है. बट डिफरेंस इज ओके. आजकल के सपने में जब मैं स्कूल डेज में चला जाता ना, मैं स्कूल में मिथपैट होता हूँ एंड नॉट मिथिलेश. तो मेरे को वो फिर अच्छा लगता है कि मैं स्कूल में मिथपैट हूँ. सब लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मेरे को अच्छा लगता है ड्रीम्स में. तो ऐसे सपने, इसलिए मेरे को मतलब ऐसे एक्साइट होता है सोने से पहले कि आई नो कि आई एम गोइंग टू गेट अ ड्रीम व्हिच इज गोइंग टू बी लाइक अ मूवी. 2-3 घंटे का मूवी देखने वाला रात को. ऐसा लिटरली हुआ है मेरे साथ. एंड जब मैं उठता हूँ तभी मजा आ जाता है. मेरे को स्कूल के सपनों से याद आया फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, अभी एक्चुअली मैं लिखता हूँ ये चीजें फॉर अ लॉन्ग टाइम. अभी 4-6-7 महीने हो गए होंगे मेरे को ये ड्रीम आया नहीं है. बट मेरे को मेरे स्कूल का एक बुली था स्कूल में. मैंने को इसके बारे में बताया था. स्कूल में एक बुली था, एक बंदा. वो मेरे सपने में हर महीने को लिटरली एवरी 30 दिन में हर महीने आता था. इट्स सो बैड. So this guy in my school, extremely big, okay, बहुत बड़ा था ये बंदा. I remember I had some incidences in school जिसमें ये बंदा मेरे पीछे दौड़ रहा था. मेरे पीछे ऐसा वो होता है. वो देखा तूने I know the scene what you're talking. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का आखिरी सीन देखा है? I know the scene. इससे वो पीछे भागते हैं. सेम वे में ये बंदा मेरे पीछे भाग रहा था. Trying to escape him. मेरे साथ ऐसे स्कूल में हुआ है मेरे साथ. एक्चुअली रियल लाइफ में हुआ है, ड्रीम में नहीं बोल रहा. तो ये सब चीजें मेरे को फिर ड्रीम में अफेक्ट करती है. ये बंदा मेरे ड्रीम में आके भी मुझे अभी भी बुली करता है. समझ रहे तू? यार इम्पैक्ट इज सो स्ट्रांग कि तो अभी उसको ये नहीं कर पा रहे. बट अभी नहीं हो रहा है ना. हाँ, अभी एक्चुअली नहीं हो रहा है. गुड थिंग. 4-5 महीने से नहीं हुआ. व्हाट इफ आज अभी इतना बात करो, आज रात को आएगा. नहीं, बट अगर गाइस बिल्कुल कॉन्शियस रहना है. आज रात को अगर वो आया ना मेरे ड्रीम में, एक जाके उसको मुक्का देने का मेरे को ड्रीम में. सो दैट यू विल गेट ओवर इट. या बट सो रैंडम. मेरे को बहुत अच्छा लगा ड्रीम्स के बारे में. एक्चुअली ये बहुत डीप टॉपिक है. इट वाज सच अ फन कन्वर्सेशन बिकॉज हमने जो टॉपिक डिसाइड किया था उसके बारे में तो हमने बात किया ही नहीं. वो अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे गाइस. लेकिन ये वाला कन्वर्सेशन इतना ज्यादा फन था मेरी वजह से. Yes, everything is because of you. Obviously. मैं कुछ नहीं करता. द मिथपैट पॉडकास्ट. Yeah. मेरे को पता है एक इसका Spotify ओरिजिनल का है. पर द मिथपैट पॉडकास्ट चुप बैठने का. कल को उन्होंने बोला कि हम लोग को द मिथपैट पॉडकास्ट के अलावा द उर्मिला पॉडकास्ट चाहिए. हाँ. सर आप होस्ट बन के उर्मिला के पॉडकास्ट पे जाओ क्योंकि उर्मिला ने आपका पॉडकास्ट ज्यादा अच्छा बनाया है. हमने रियलाइज किया है. आई डोंट नो अगर हमने ऑडियंस को ये बताया कि नहीं, बट रिसेंटली वी हैड गॉन समवेयर गाइस और वहां पे हमने टीम से मिले थे हम लोग जो इस पॉडकास्ट को हैंडल करते हैं. ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स की टीम को हम लोग मिले थे. एंड जो लोग इस पॉडकास्ट को एडिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. एंड इट वाज शॉकिंग. नॉट शॉकिंग. इट वाज शॉकिंग फॉर मी फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज़ मेरे को तो बस हाय हेलो किया उन्होंने कि हाय हेलो मिथपैट, नाइस वर्किंग विद यू ब्ला ब्ला. उर्मिला उधर से चल के आई. उर्मिला वी लव लिसनिंग टू यू यार. तुझे जब पॉडकास्ट में सुनते हैं मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है हमें सुनने में एक्सेट्रा. या मुझे बात करने दे. एंड आई वाज शॉक. वो बोल रहे थे कि प्लीज आप ज्यादा बात करो, वो आप
आपको बीच में रुका देना, मत रुको, आपका बहुत अच्छा है. एंड आई फेल्ट सो गुड. कैन आई टेल यू, मेरा उसके बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया. So thank you guys for that motivation. But बहुत अच्छा लगा मेरे को. आपके ड्रीम्स भी जो है गाइस, अगर एक्चुअली गाइस एक काम करो, ओके, गो ऑन #TheMythPodcast ट्विटर पे और अपने ड्रीम्स जाके वहां पे लिखो. मतलब वो सब ड्रीम्स मत लिखो, सबसे वियर्ड ड्रीम जो तुम्हें याद आ रहा है कि तुम लोग के साथ ऐसे हुआ है, जाके वहां पे लिखो. नेक्स्ट पॉडकास्ट हम रीड करेंगे. नेक्स्ट पॉडकास्ट या फिर कोई तो एक पॉडकास्ट में हम लोग आपका ड्रीम बताएंगे ऑडियंस को. तो वो करो. और जाने से पहले क्वेश्चन भी लेते हैं #TheMythPodcast से. मेरे पास क्वेश्चन रेडी है यहाँ पे. यश क्रेजी ने पूछा है, Hey Mythpad, I want to ask, what is your first mobile? Urmila, what was your first mobile? सैमसंग गैलेक्सी 13. 13 था क्या? S13? हाँ, S13. ए पागल है क्या? S13? नहीं S13 नहीं, कुछ 13 वाला था. अरे इतना सा छोटा वाला था. अच्छा, मुझे भी मालूम नहीं है कौन सी बात. बहुत छोटा था वो. तब टैब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था. कब मैं फर्स्ट मोबाइल? 2013. अरे मैडम 10th के बाद कि 10th के पहले? No, that is not my first mobile. My first mobile was a gift. टच एंड टाइप वाला था, नोकिया का. गिफ्ट किसने दिया? मुझे 9th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स आए थे, तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ उधर गणपति के टाइम रैंक्स निकालते हैं, यू हैव टू सबमिट रिजल्ट्स, एंड तब मैं फर्स्ट आई थी. फर्स्ट या सेकंड तब मुझे मिला था. अच्छा. एंड माय फर्स्ट मोबाइल वाज अ सैमसंग कॉर्बी. ये बहुत फेमस फोन था उस टाइम का. ऐसा स्लाइडिंग फोन था सैमसंग का, जिसमें टच स्क्रीन भी होता था और स्लाइड करने के बाद उसमें कीपैड भी होता था. मतलब बहुत अलग फोन था. हाँ, मेरा भी बहुत अलग फोन था. मुझे अगर कोई बोले तो मुझे वो पसंद, एक्चुअली मैंने क्यों थ्रो किया पता नहीं, बट पहले वाले फोन का वाइब बहुत अलग था. मतलब 100 मैसेजेस ही थे, फिर वो मजा. अभी सब फास्ट. एसएमएस करने में जो मजा आता था ना पहले के फोन में. मुझे अगर कोई प्लीज मैसेज करेगा अभी. वो मेरे स्कूल के मेरी फ्रेंड थी, उसको मैं जब एसएमएस करता था ना मेरे कॉर्बी से, हो गया जेलस सिचुएशन और ना. और कोई यही नहीं था मेरे पास उसके साथ बात करने को. अच्छा. तो वो कभी कभी रिप्लाई देती थी, वो एक प्रॉब्लम था. एंड आई रिमेम्बर बिकॉज व्हाट्सएप पे कैसे डबल टिक होता है, समझ जाता है कि सामने वाले ने मैसेज रिसीव किया है, मे बी देखा है मैसेज की नहीं. इस केस में एसएमएस देने के बाद आई शुड जस्ट वेट एंड सी क्योंकि रिप्लाई कब आ रहा है. कभी कभी तो रिप्लाई आता ही था. आई रिमेम्बर. बट हाँ व्हाटएवर, बेस्ट टाइम. एंड उसके बाद मेरे पास आई थिंक एक माइक्रोमैक्स का फोन था. सो ऐसे सैमसंग माइक्रोमैक्स. आई थिंक आई गॉट माय फर्स्ट फोन. वो भी बता देता हूँ लोगों को, जब मैं था एकदम आई थिंक 10th स्टैंडर्ड के एकदम एंड में मुझे फोन मिला था, रिजल्ट के जस्ट पहले. 2012 में फोन मिला, बिकॉज तभी रिक्वायर्ड था फोन. थोड़े मतलब आई डोंट नो किस चीज के लिए रिक्वायर्ड था, पर एकदम नॉर्मल फोन था. और उसके बाद मेरे को 10th के रिजल्ट के बाद आई थिंक माइक्रोमैक्स वगैरह मिला. ऐसे सब था. सो या गाइस दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट. आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद होगा. पसंद होगा तो नीचे आपको एक फॉलो का बटन दिख रहा होगा, उस पे जाके क्लिक करना. और अगले ट्यूसडे को आएगा एक नया पॉडकास्ट, तो उसको भी जाके सुनना. तो अभी हम लोग निकलते हैं और हम लोग को मिलते हैं आप लोगों से. बहुत फास्ट बोल रहा हूँ उर्मिला. अभी हम निकलते हैं और हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले ट्यूसडे को. तब तक के लिए बाय बाय. सी यू. टाटा. लव यू. आप सुन रहे थे द मिथपैड पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल, प्रोड्यूस्ड बाय ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स, को-प्रोड्यूस्ड बाय ओपरा FX. फॉलो बटन दबाइए और सुनिए एक नया एपिसोड हर ट्यूसडे ओनली ऑन